हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी लेकर चलेंगे और यहाँ पर हमारा चल रहा है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए, तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक को कवर कर रहे हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज समझा, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमने उसको भी समझा। हमने उसके कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर स्केच को समझा। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना कि कौन मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन कैसे आपस में डिफरेंट है या कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं। और उसके बाद आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं, आज की क्लास में हम कुछ फंक्शन जानने वाले हैं किसके, इवैल्यूएशन के। चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी भी बच्चे का या किसी भी लर्नर का इवैल्यूएशन करेंगे तो उसे आप फीडबैक देंगे। उसे आप बताओगे ना कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है या तुमने ऐसा किया है या तुमने वैसा किया है या तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तुम इस पे वर्क करो। तो आप क्या करोगे, आप बच्चों को फीडबैक दोगे। बच्चों को आप क्या करोगे, फीडबैक दोगे। बच्चों को उससे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि एक टीचर कभी भी अपने लर्नर्स को गलत वे में फीडबैक नहीं देते। वो फीडबैक भी देंगे तो मोटिवेट करके ही फीडबैक देंगे। तो बच्चों को क्या मिलेगा, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, वो मोटिवेट होंगे। फीडबैक और मोटिवेशन देने में आप बच्चों का क्या कर रहे हैं, आप बच्चों का बेटर गाइडेंस कर रहे हैं, उसको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको क्या दे रहे हैं आप, उसको आप बेटर गाइडेंस दे रहे हैं। बेटर गाइडेंस। इस सारे सिलसिला में एक बच्चा जो है वो क्या करेगा, एक बच्चा रिवीजन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इवैल्यूएशन से बच्चों के अंदर रिवीजन करने की प्रवृत्ति भी आएगी, टेंडेंसी भी आएगी। जब बच्चा रिवीजन करेगा और वापस से वो क्या करेगा, इवैल्यूएट होगा, तब क्या करेगा, वो अपने प्रीवियस ईयर और अपने प्रेजेंट ईयर में क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। या फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंपैरिजन करने के बाद टीचर को क्या समझ आएगा, टीचर को ये समझ आएगा कि वो अपना एजुकेशनल डिसीजन आगे क्या ले सकता है। यानी कि टीचर को, पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो डिसीजन, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें, वो डिसीजन भी ले लिया, उसके बाद और क्या होगा, और आप क्या कर सकते हो, बच्चों के पेरेंट्स को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, क्या होगा, प्रोवाइड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। और क्या होगा, इवैल्यूएशन से और क्या होगा, तो इवैल्यूएशन से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसको इवैल्यूएशन और एक क्या है, जब आपको बच्चों का प्रॉब्लम पता चला तो आप उसको रेमेडी भी दोगे, रेमेडिएशन भी आप कर सकते हो।
तो इस तरह हमारे कुछ क्या है फंक्शन है किसके इवैल्यूएशन के। क्यों एक टीचर इवैल्यूएशन करता है, क्यों हर स्कूल में इवैल्यूएशन कराया जाता है। इनफैक्ट सिर्फ स्कूल में ही नहीं, अगर आप देखोगे तो हर जगह इवैल्यूएशन किया जाता है। अगर आपकी मम्मी किचन में खाना भी बना रही है और सपोज दैट अगर वो उन्होंने नया खाना बनाना सीखा, तो वो क्या करेंगे, आज बनाएंगे और जब वो दोबारा उसको ट्राई करेंगे तो वो इवैल्यूएट करेंगे कि आज के और अब में क्या फ़र्क है। उनको फीडबैक मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो उस चीज़ को रिवीजन की, वो कंपेयर भी की, फिर वो आगे के लिए डिसीजन मेकिंग करेगी। तो इस तरह से इवैल्यूएशन जो है वो हर फील्ड में किया जा सकता है, ठीक है। और इवैल्यूएशन जो है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का एक बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप इवैल्यूएशन के फंक्शन को क्या-क्या समझे हैं? आप इवैल्यूएशन के फंक्शन में ये समझे हैं कि इवैल्यूएशन करने से फीडबैक दिया जाता है, मोटिवेशन मिलता है, बेटर गाइडेंस मिलती है, रिवीजन होता है, कंपैरिजन होता है, एजुकेशनल से रिलेटेड आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, प्रोवाइड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकते हो और बच्चों का रेमेडिएशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसमें शामिल है, वो हमारे इवैल्यूएशन के फंक्शन में शामिल है। आई होप आपको इवैल्यूएशन का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। आगे और भी हम इवैल्यूएशन के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहें और एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।